आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 36वां अध्याय शिव सहस्त्र नाम के स्रोत का फल। सूत जी बोले, विष्णु के बनाए हुए परम नामों से विभूषित इस द्रव्य स्रोत को सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर तो उन्होंने विष्णु जी की परीक्षा के लिए उस सहस्त्र कमलों में से एक कमल को हर लिया, जिससे उस 1000 कमलों में से एक कमल कम हो गया। भगवान विष्णु शिव जी की पूजा के लिए व्याकुल हो गए, सोचने लगे कमल कहाँ से चला गया। उन्होंने निश्चय किया कि यदि एक कमल चला गया है तो उसे सुख से जाने दो, क्या मेरा नेत्र कमल नहीं है? ऐसा जानकर विष्णु जी ने अपना नेत्र उखाड़ कर शिव जी को पूजा पर कर स्तुति की। तब विष्णु जी की इस प्रकार से स्तुति करते हुए देखकर ही सदगुरु महादेव जी ने प्रकट होकर कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फिर तो अपने ही बनाए हुए पार्थिव लिंग समूह के ही प्रकट हुए शंभु को नमस्कार करते हुए विष्णु जी अनेक प्रकार की स्तुति करने लगे। तब उन्होंने इस प्रकार से अपने सम्मुख हाथ जोड़े हुए देखकर प्रसन्न हुए। महादेव जी विष्णु जी से हंसते हुए बोले कि हे विष्णु, मैं तुम्हारे मन की बात जान गया है। तुम देवताओं का कार्य किया चाहते हो, दैत्यों के नाथ के लिए ही तुम्हें सुदर्शन चक्र चाहिए। मैं वह सुंदर चक्र तुम्हें देता हूँ जो हे विष्णु संपूर्ण लोगों को सुख देने वाले जिस रूप को तुमने देखा है उसका ध्यान निश्चय करो, तुम्हारा हित होगा। यदि तुम उस रूप को ही युद्ध भूमि में स्मरण करोगे तो देवताओं का दुख दूर होगा, क्योंकि यह सुदर्शन चक्र तथा रूप और यह सहस्त्र नाम का ही स्रोत महान फल देने वाला है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सर्वदा इसको सुनेंगे उसको मेरे प्रसाद से ही संपूर्ण मनोरथों की अविनाशी सिद्ध होगी। ऐसा कहते हुए हजारों कांति वाले अपने चरण से ही उत्पन्न सुदर्शन चक्र को महादेव जी ने शत्रुओं के नाशार्थ विष्णु को दे दिया। विष्णु जी ने उत्तर की ओर करके पूर्ण संस्कार चक्र को ग्रहण किया। फिर महादेव जी को नमस्कार करते हुए विष्णु बोले कि हे देव, हे प्रभु, मेरे ध्यान करने योग्य क्या है और पढ़ने योग्य क्या है? दुखों के नाश के लिए मुझसे कहिए। तब संतुष्ट होकर शिव जी ने देवताओं के सहायक विष्णु जी से इस प्रकार कहा कि हे विष्णु, सब अनर्थों की शांति के लिए मेरे रूप का ध्यान करो, और यह जो तुमने सहस्त्र नाम कहा है यही अनेक दुखों का ही नाशक है। इसका पाठ करो और वह सब चक्रों से ही श्रेष्ठ मेरा यह सुदर्शन चक्र सब कामनाओं के लिए ही सिद्धिदायक है। इसको प्रयत्न पूर्वक धारण करो। जो मनुष्य इस दिव्य सहस्त्र स्रोत का सर्वदा पाठ करेंगे, वह पढ़ाए तथा पढ़ावेंगे, निसंदेह उसको स्वप्न में भी दुख नहीं होगा। यदि राज संकट हो तो असविधि अंग न्यास सहित इस सहस्त्र नाम को की 100 आवृत्ति पाठ करने से कल्याण की प्राप्ति होती है। यह स्रोत रोग नाशक है, विद्या और धन का देने वाला है, सब मनोरथों का नित्य शिव भक्ति को देने वाला है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर ही मेरी यह पूजा करके नित्य मेरी सम्मुख की शिव सहस्त्र का नाम का पाठ करेंगे, उसको कोई भी सिद्धि दूर न रहेगी। वह लोक में ही सर्व सिद्धिदायक और मुक्ति प्रदायक है। इतना कहकर शंकर जी प्रसन्न मन हो अपने दोनों हाथों से ही विष्णु जी को स्पर्श करते हुए बोले, उनकी हे देवताओं में श्रेष्ठ मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांगो। हे सुव्रत, तुम्हारी इस आराधना और सहस्त्र नाम के पाठ से ही मुझे अपने बस में कर लिया है। तब उन देव सदाशिव को नमस्कार कर प्रसन्न हुए विष्णु जी हाथ जोड़कर बोले कि हे नाथ, ऐसा ही कृपा आपको आपके आगे भी करनी है। हे महादेव जी, मैं आपसे यही वर चाहता हूँ कि आप में मेरी सदैव भक्ति बने रहे, भक्तों को दुख न हो। तब विष्णु जी ने ऐसे वचनों को सुनकर ही अत्यंत दयालु चंद्रशेखर शिव जी ने फिर उनके अंगों का स्पर्श किया और कहा कि हे विष्णु, मैंने तुम्हें अपनी अविनाशी भक्ति दी है। संसार में तुम देव वंदनीय तथा पूजनीय हो गए। हे विष्णु, अब आज से ही तुम्हारा नाम विशंभर हुआ। ऐसा कहते हुए ही सब देवता के स्वामी प्रभु सदाशिव विष्णु के सम्मुख ही
अंतर ध्यान हो गए। शिव जी के वचन से ही भगवान विष्णु ने भी सुदर्शन चक्र को प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। अब वे शिव सहस्त्र नाम स्रोत को ही निरंतर पढ़ने पढ़ाने और भक्तों को उसी का ही उपदेश करने लगे। हे ऋषियों, आप लोगों ने जो पूछा था वह मैंने कहा। अब इसके आगे आप लोग और क्या पूछना चाहते हैं? इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।